सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए ये जो मैं एनालिसिस करूंगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस करूंगा। और ये जो एनालिसिस है क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल ईयर 26 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं उनका एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, जो 22 सितंबर 2025 में हुई थी। ठीक है जी, और फाइनेंशियल रिसर्च है और देखते हैं कि इसमें क्या निकल कर आता है, क्योंकि वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो उनका फ्यूचर प्लान्स है कंपनी के, किस तरह के रिस्क है उनके पास में, क्या उन्होंने केपेक्स किया है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। और जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से मैंने बनाया है, इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, क्वार्टर फर्स्ट का अर्निंग अपडेट्स है, क्या कॉन्फ्रेंस कॉल्स में डिस्कशन हुआ है। अब चलते हैं अगली स्लाइड्स की ओर कि क्या इसका एजेंडा है। देखो एजेंडा में क्या चीज़ है, एजेंडा में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है कि ये कंपनी हाइलाइट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, दूसरी तीसरी चीज फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ गाइडेंस की बात करेंगे। इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम ये कंपनी आगे जा सकती है, क्या इसका गाइडेंस है, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इंडस्ट्री मैक्रो ट्रेंड्स क्या हैं, कॉम्पिटिटर लैंडस्केप पे कैसा परफॉर्म कर रही है, रिस्क क्या है कंपनी के अंदर, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट व्यू क्या है, और क्या रिकमेंडेशंस है जो जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है क्या उनकी रेटिंग्स हैं इसके रिगार्डिंग, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आज का एजेंडा है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपनी अगली शीट की तरफ। अगली शीट में कंपनी हाइलाइट्स हैं। कंपनी हाइलाइट्स में क्या है, कंपनी हाइलाइट्स में एक तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, एक तो भाई परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है इनकी, और दूसरा इनकी जो ऑर्डर बुक भी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग इन इंडियाज डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर, स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। और क्या है, कंप्लीशन ऑफ मेजर केपेक्स प्रोजेक्ट, इनके जो 2 केपेक्स प्रोजेक्ट थे मेजरली, जो एक तो ड्राई डॉक और ISRF फैसिलिटी, ISRF का मतलब है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, जो है उनके जो उससे रिलेटेड इनके केपेक्स थे वो इन्होंने पूरे किए हैं। ऑर्डर बुक जो है इनकी 21,100 करोड़ की है, जो कि 5.4 टाइम्स है अपने TTM रेवेन्यू का। TTM रेवेन्यू मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स है ना, पिछले 12 महीनों का। उसके बाद में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, 65% का डिफेंस से है और 35% कमर्शियल से है। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। अब आगे चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में क्या है भाई, देखो एक तो मैनेजमेंट कमेंट्री है। मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या है, सबसे पहले यहाँ चल लेते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री में जो CMD हैं मधु S नायर जी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, हाई कॉन्फिडेंस इन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, हाई कॉन्फिडेंस है इनका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस एंड द केपेक्स कंप्लीशन किया है, जो इन्होंने 2 लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है इनकी, उस पर इम्फेसिस किया है, उस पर दबाव दिया है ज़्यादा का। CFO जो है, जो इनके जोश VJ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको कहते हैं, क्लियर मार्जिन गाइडेंस 50% का पैट का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% का होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ आउटलुक विद मेजर केपेक्स एंड फोकस ऑन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू फैसिलिटीज। न्यू फैसिलिटीज में अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरी चीज क्या है, फोकस किया है इन्होंने हाई मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस किस पे है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन द ऑर्डर पाइपलाइन विजिबिलिटी। एक तो इनका ऑर्डर बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर इन विजिबिलिटी दिखाई देती है, इसी वजह से इनका कन्विक्शन है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स है कोरिया के एक कंपनी HD केसो के साथ में। कोलैबोरेशन विद द ड्राई डॉक्स वर्ल्ड, जो UAE की कंपनी है, उनके साथ में है इनका। और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है इनकी,
डिटेल प्लान फॉर द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेट फॉर द न्यू फैसिलिटी यूटिलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म विजन दिखाई देता है 2030 से 31 तक का लॉन्ग टर्म विजन दिया है इन्होंने अपनी। जो ग्रोथ अभी इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री है, उसके बाद ग्रोथ गाइडेंस वगैरह आएगी, तो उसमें इन्हें पूरी तरह से पता चलेगा कि ये कंपनी आगे क्या करना चाहती है। तो मेनली इस शीट से तो यही बातें पता चली कि भाई पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन किया हुआ है, पार्टनरशिप इसके साथ की हुई है, कोरिया की किसी कंपनी के साथ, कोलैबोरेशन यूएई के साथ में किया हुआ है, और ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से ये हाईली कन्विंस्ड है कि आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। और जो इन्होंने ग्रोथ मार्जिन, जो मार्जिन गाइडेंस दिया हुआ है वो 15% का दिया हुआ है पैट में। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में अगर हम अगली शीट तक चलें तो इनके क्वार्टर फर्स्ट के जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं उसके बारे में देख सकते हैं हम। जैसे रेवेन्यू 1068 करोड़ का किया इन्होंने और 38% की ग्रोथ थी लगभग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 249 करोड़ का किया, 5.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 187 करोड़ का किया, 7.8% की ईयर ऑन ग्रोथ थी। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, पीबीटी था। और इबिट्टा कितने का था? 28% का। और पैट लगभग 18% का था इनका। तो ये सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू भी इन्होंने लगभग यही दिखा रखी हैं। और जो इनका आरओई, आरओसी और डेट वगैरह था वो था आरओई 15.64, वो भी अच्छा ही है। आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि अपनी इफिशिएंसी को बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। डेट इनका ये था 690 का करोड़ का। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी 21.38 टाइम्स का है, वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी है, अगर वो डेट वगैरह भी ले रही है तो उसको रीपे करने में कैपेबल है पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में फाइनेंशियल हाइलाइट्स में। उसके बाद हम चलते हैं अगली इसकी स्लाइड्स की ओर। अब इस स्लाइड में हमें क्या दिखाई देता है? इस स्लाइड में हमें दिखाई देता है कि जो फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस है कि फ्यूचर में क्या करने वाली है कंपनी। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2026 के टारगेट्स क्या हैं इनके कि 1415% की भैया रेवेन्यू ग्रोथ, 15% का पैट मार्जिन होना चाहिए। क्वार्टर फर्स्ट में इन्होंने 18% का किया लगभग। एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज 1500 करोड़ का शिप रिपेयर रेवेन्यू टारगेट है इनका, ठीक है। 250 करोड़ का ISRF टारगेट है। ISRF आपको पहले मैंने बताया भी था कि ये इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी वगैरह का है। 18 to 24 मंथ्स का। और 75 वेसल एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन में है इनके। उसके बाद में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज गोल्स में क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज गोल्स में भाई इनके हैं कि डबल कर रहे हैं ये अपना टर्नओवर बाय 2030-31 तक। 2030 से 31 तक ये अपना टर्नओवर को डबल कर देंगे जस्ट। अगर भाई टर्नओवर डबल होगा तो स्टॉक का प्राइस भी कहाँ जाएगा वो आप समझ सकते हैं। नो मेजर न्यू केपेक्स रिक्वायरमेंट, कोई केपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। 600 करोड़ जो ISRF है रेवेन्यू स्केलिंग टारगेट है इनका। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सस्टेनेबल ग्रोथ, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ इनको मिलने की संभावनाएं हैं। ऑप्टिमाइज्ड है, बैलेंस्ड ऑफ डिफेंस और कॉमर्शियल ऑर्डर, दोनों तरह के ऑर्डर्स हैं इनके साथ में। तो इस शीट से हमें ग्रोथ गाइडेंस में यही पता चलता है कि भाई उन्होंने रेवेन्यू बता दिया, पैट बता दिया, शिप रिपेयर से इतना रेवेन्यू का टारगेट है, ISRF से इतने का टारगेट है, इतने वेसल्स अभी एग्जीक्यूशन स्टेज में हैं और 2030 तक डबल कर देंगे अपना टर्नओवर। और पार्टनरशिप जैसा चली रही है और जो बैलेंस रखेंगे डिफेंस और कमर्शियल ऑर्डर के बीच में, तो ये इस शीट से पता चलता है। उसके बाद में अगर हम अपनी अगली शीट में देखें तो अगली शीट में ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रैटेजी क्या है इनकी, उन सारी चीज़ों पर हाईलाइट की गई है। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं जैसे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये जो कंपनी है अपने आप को पोजीशन इटसेल्फ फॉर ए सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप करी है यूएई की कंपनी और जो कोरिया की कंपनी थी उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी कर ही रहे हैं, केपेक्स वगैरह, और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है क्योंकि कमर्शियल से भी है और दूसरी वाली भी थी जो किया था, है ना, दोनों तरफ से अच्छा है इनका। उसके बाद में क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में की कोलैबोरेशन स्ट्रेंथ, मार्केट पोजीशन एज
एक्सपेंडेड कैपेबिलिटीज, जैसे ये कोरिया वाली कंपनी थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द मर्चेंट शिफ्ट कंस्ट्रक्शन में इनकी मदद करेगी। ड्राई डॉक्स वर्ड जो है इनका शिप रिपेयर और क्लस्टर डेवलपमेंट में मदद कर होएगी इनकी। और जो मैर्स्क है उससे लॉन्ग टर्म रिपेयर और फ्यूचर शिप बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ में इनको मदद मिलेगी। और यूएस नेवी से भी ये क्या कर रहे हैं, मिलिट्री सी लाइफ रिपेयर एग्रीमेंट किया है इन्होंने यूएस नेवी के साथ में भी। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसके कारण ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। उसके बाद में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो भैया कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन इनकी 3250 करोड़ का इनका केपेक्स कंप्लीटेड हुआ है, जिसमें न्यू ड्राई डॉक और ISRF फैसिलिटी नाउ ऑपरेशनल, इसमें इनके ऑपरेशन चल रहे हैं। 3250 करोड़ का टोटल केपेक्स है। और डिफेंस पाइपलाइन में 2.2 ट्रिलियन विद द एक्टिव बिड्स ऑफ 10,000 करोड़। उसके बाद डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक है 21,100 करोड़ की है, जिसमें 65% इनका डिफेंस है और 35% इनका कमर्शियल है जो इनकी ऑर्डर बुक है। तो दोनों को बैलेंस बहुत अच्छा किया हुआ। ISRF टारगेट इनका 250 करोड़ का 18 to 24 मंथ्स में स्केल करके ये इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 6,000 करोड़ तक स्केल कर सकते हैं ये इसको। तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी टॉप का है, ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और दोनों तरफ अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरह की इन्होंने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र में जो इनको मदद कर रही है कोरिया की कंपनी, या शिप रिपेयर क्लस्टर डेवलपमेंट में ये UAE की कंपनी कर रही है, मर्स्क जो है लॉन्ग टर्म रिपेयर और फ्यूचर शिप बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ में है, और US नेवी के साथ में भी जो इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके ग्रोथ ड्राइवर्स है, जिससे कंपनी को एस्केलेशन मिलेगा, कंपनी का शेयर और आगे भाग सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस की है उन्होंने, जो ये रिसेंट कॉन कॉल्स हुई थी उनकी। अब हम चलते हैं आगे कि आगे वाली स्लाइड्स में क्या है, इंडस्ट्री और मैक्रो ट्रेंड्स। अब इंडस्ट्री और मैक्रो ट्रेंड्स देख लेते हैं, इंडस्ट्री का क्या सीन है। देखो इंडस्ट्री का क्या है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स और शिप बिल्डिंग क्लस्टर अक्रॉस इंडिया ड्राइविंग द मैरीटाइम सेक्टर ग्रोथ, यानी कि कहीं ना कहीं पे जो इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहे हैं उसमें जो मेरीन सेक्टर है उसको भी फायदा होने वाला है, उसकी भी ग्रोथ होने वाली है। ये गवर्नमेंट ने जो ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड टू मेरीन सेक्टर ग्रोथ 70,000 करोड़ तक का बन जाएगा ये, है ना। उसके बाद में स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री इनिशिएटिव क्या है इनके कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोकस अक्रॉस कोस्टल रीजन्स में होते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंक्रीजिंग फॉरेन कोलैबोरेशन विद द जापान के साथ में भी फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है, और जो एंसिलरी इंडस्ट्री ग्रोथ इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कोरियन शिप बिल्डर्स, और कोरियन शिप बिल्डर्स के साथ में भी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री का और मैक्रो ट्रेंड है, ऑल ओवर द माइक्रो नहीं मैक्रो ट्रेंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का क्या ट्रेंड है। तो वो यही कह रहे हैं इसमें कि भाई स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे मरीन सेक्टर को भी फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट का भी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोकस अक्रॉस कोस्टल रीजन्स पे भी हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन कोलैबोरेशन जापान के साथ में, और जैसे कोरियन शिप बिल्डर्स के साथ में भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो इस स्टॉक को बूस्ट करेंगी आगे आने वाले समय में। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में क्या है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या है कि भाई कंपटीशन के लेवल पे क्या चल रहे हैं। आप देखो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में इन्होंने क्या दे रखा है कि जो कोचिन शिपयार्ड है एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए ग्लोबल पार्टनर इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, और स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इनकी इंडियाज डिफेंस और कमर्शियल सेक्टर्स में। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे कोरिया के साथ की, ड्राई डॉक वर्ड्स के साथ की, यूएस नेवी के साथ और मर्क्स के साथ में की है जो इन्होंने, तो वो इनको बड़ी बेनिफिशियल होगी। दूसरी ये जो चीज़ दे रखी है, एक कोचिन शिपयार्ड और एक मैसडॉक का इन्होंने एक कंपैरिजन दे रखा है।
तो उस कंपैरिजन को आप देख सकते हैं कि दोनों के ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है। जो मैजडॉक है उसके पास में डिफेंस के ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं और कमर्शियल ऑर्डर कम है। जो ये कोचिन शिपयार्ड है इसके पास में डिफेंस के ऑर्डर इसके पास में भी ज़्यादा हैं, और पर इसमें कम जो कमर्शियल ऑर्डर है वो मैजडॉक की तुलना में वो भी ज़्यादा है इनके पास में। तो ये सारी चीज़ें दोनों में देखे, दोनों की और को ऑर्डर बुक वगैरह में भी कंपेयर किया हुआ है। जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो कोचिन शिप, इसकी ऑर्डर बुक है 21,100 करोड़ की, जो 5.4 टाइम्स है ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू का। इनकी ऑर्डर बुक 34,000 करोड़ की है लगभग। डाइवर्सिफाइड है 65% डिफेंस और 35% कमर्शियल। इनका क्या हैवी डिफेंस फोकस, इनका सारा का सारा आधे से ज़्यादा डिफेंस के ऊपर फोकस है। बेटर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेगमेंट्स, लिमिटेड कमर्शियल प्रेजेंस, इनकी कमर्शियल प्रेजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। ये क्या है कोचिन शिपयार्ड वाले कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर द एक्सपेंशन। इनकी क्या है डोमेस्टिक मार्केट डोमिनेंस, डोमेस्टिक मार्केट पर इनका बहुत पकड़ है। तो दोनों में डिफरेंस का पता चल गया हमें कि कोचिन शिपयार्ड दोनों तरफ ही स्ट्रांग है, चाहे वो डिफेंस ऑर्डर्स हैं चाहे वो कमर्शियल ऑर्डर्स हैं, जैसा हमें इस ग्राफ से भी पता चलता है। ये जो यहाँ पे ऑर्डर बुक का ग्राफ दिया हुआ है। और मैजडॉक किसमें है, केवल डोमेस्टिक मार्केट डोमिनेंस है और हैवी डिफेंस फोकस है, वो डिफेंस पे ज़्यादा फोकस है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो पीयर कंपैरिजन किया है। उसके बाद में हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में क्या है कि जो रिस्क और कंसर्न्स हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि मार्जिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट डिलेज हैं और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस काफ़ी है इस कंपनी के अंदर थोड़ा। उसमें क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें जैसे ये मार्जिन प्रेशर के देख सकते हैं तो पोटेंशियल नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्जिन फाइनेंशियल 25 एक्सेप्शनल कैरियर रिपेयर परफॉर्मेंस सब्सिडीज और शिप बिल्डिंग मार्जिन रिमेन मॉडेस्ट टू 10 to 12%। और प्रोजेक्ट डिलेज वगैरह हुए हैं इनके जो हो सकते हैं वो 75 वेसल्स का जो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन की ओर है, तो उसमें थोड़ा सा एग्जीक्यूशन रिस्क है। बाकी तीसरा रिस्क यही है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है। थोड़ा सा इनका जो वर्किंग कैपिटल टू सेल्स रेशियो है वो 2 टाइम्स का है, लगभग 2.02 टाइम्स का है, जो कि ये कैश फ्लो कॉन्स्टेंट्स मतलब कैश फ्लो में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है। और मे रिक्वायर एडिशनल फाइनेंशियल एज ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन एस्केलेट्स, यानी कि ऑर्डर बुक को जल्दी से एस्केलेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए जितने भी इनके पास में ऑर्डर्स हैं, तो फिर ये वाला वर्किंग कैपिटल वाला स्ट्रेस नहीं होगा, काफ़ी कुछ तरह से रिड्यूस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद में अगर हम इसकी अगली स्लाइड की ओर देखें तो वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है कि जैसे करंट वैल्यूएशन क्या है कि इसका ट्रेडिंग पी 52 टाइम्स है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के साथ में, ठीक है, सजेस्टिंग द रिलेटिवली फेयर वैल्यूएशन कंपेयर टू द इंडस्ट्री पीयर। इंडस्ट्री पीयर की तुलना में कहीं ना कहीं पे फेयर वैल्यूएशन है इसका। ईवी बाई सेल्स कितने का है रेशियो 8.66 का, इंडिकेट्स elevated multiples reflected market expectations for the continued robust order execution। प्रीमियम जस्टिफिकेशन है भाई, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, प्रीमियम तो होगा ही होगा। और कंप्लीशन मेजर केपेक्स जो इन्होंने किया है, ड्राई डॉक और ISRF की फैसिलिटी जो ऑपरेशनल इनके जो चल रहे हैं, तो इस वजह से प्रीमियम पे मिल रहा है। वैल्यूएशन भी हाई हुआ पड़ा है। फ्यूचर आउटलुक क्या है, आप फ्यूचर आउटलुक यही है कि कोरिया और जो UAE के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है उसके सहायता से ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए खुल जाएंगी पूरी तरह से। और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और विद डिफेंस सेक्टर डोमिनेंस जो इनका 65% का ऑर्डर बुक है, पोजीशंस कोचिन शिपयार्ड टू कैप्चर सिग्निफिकेंट शेयर इन इंडियाज 2.2 ट्रिलियन डिफेंस पाइपलाइन ओवर द नेक्स्ट डिकेड। कि आगे आने वाले समय में जैसे मैजडॉक डिफेंस वाले में काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर चुका है और ये कम है कोचिन शिपयार्ड, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हेल्प से ये उसमें और ज़्यादा डिफेंस वाले में कैप्चर कर लेगा जो मार्केट शेयर को। तो ये कह रहे हैं कि करंट जो वैल्यूएशन है ठीक ठाक है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे है थोड़ा सा, तो ऑर्डर बुक की वजह से है, और फ्यूचर आउटलुक भी ज़बरदस्त है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम अगली शीट पे।
तो ये लास्ट शीट है इसकी। कंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट कॉल क्या है, देखो सबसे बड़ी यही दे रखा है 35 to 40 का क्या इनका पीई ऑन फाइनेंशियल ईयर 27 तक हो जाएगा। टारगेट जबरदस्त है, ठीक है, टारगेट प्राइस 2000 to 2200। तो ये हम देख लेते हैं सबसे पहले ये जो कंप्लीटेड द केपेक्स साइकिल 3250 करोड़ का केपेक्स वगैरह जब ये पूरा करेंगे तो स्ट्रॉन्गर एफसीएफ जनरेशन मतलब फ्री कैश फ्लो जनरेशन होगा विद नो मेजर न्यू केपेक्स प्लान। कोई नया मेजर केपेक्स इन्होंने प्लान नहीं किया है इन दोनों के अलावा। ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं जो इन्होंने कोरिया और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ में की है, यूएई के साथ में और मर्क्स के साथ में या यूएस नेवी के साथ में जो की है, तो उससे भी इन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प होगी, काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। और की रिस्क वगैरह यही है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगता है, वो थोड़ा सा मार्जिन नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्शनल कैरियर रिपेयर लेवल्स एंड वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस 2.02 इंटू सेल्स रेशो है। तो थोड़ा बहुत मतलब जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से महंगी सी दिखाई देती है, लेकिन महंगी प्रीमियम प्राइस पे इसलिए मिल रही है बिकॉज ऑफ जो केपेक्स उन्होंने किया है और जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स उन्होंने की है, तो इस वजह से है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से स्टॉक में इतना ही था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और मतलब लर्निंग पर्पज से है, और इसका किसी भी तरह से मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में। और जैसा इसकी रेटिंग भी दे रखी है 5 में से 4, यानी कि पोटेंशियल तो है स्टॉक के अंदर। सो थैंक यू सो मच।